हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये वर्ड का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक एक टाइम टेबल बनाया था और उसके अंदर हमने ये सब चीज़ें लिखी थी। तो उसमें जो हमारा डिज़ाइन का था उसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे डिज़ाइन में आके यहाँ के जो पेज का कलर है हम वहाँ पे कर सकते हैं कि पेज का कलर जो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ पे हम ये भी जो हमारे पास है यहाँ पे जो हमें कलर्स दिखाई दे रहे हैं, अब वो ये था कि हम एक कलर जो भी हमने लगाना हो वो हम इसमें इजीली लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये कलर्स का कम्बिनेशन होता है। यहाँ पे हम बहुत सारे कलर्स होते हैं वो हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे वो सारा मिक्सचर बन जाता है उसका। ठीक है। जैसे ये हमारे पास ये सारे हैं कि इस तरह का है, ये है। तो सारे जो मिक्सअप होने के बाद जो हमारे पास कोई कलर्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास हम यहाँ से कोई भी इजीली लगा सकते हैं। उसके बाद जैसा कि हमने अपना ये जो हमारा लेटर्स लिखे हुए हैं, जो मेरा फ़ॉन्ट होता था उसका मैं उसको स्टाइल देना होता था, फ़ॉन्ट का डिज़ाइन मैंने ये सब चेंज करना, फ़ॉन्ट चेंज करना हो, तो मैं मोस्टली ये होम है यहाँ पे भी हम यहाँ पे आके उसको इजीली कर सकते थे। लेकिन हम डिज़ाइन में भी हमारे पास ऑप्शन होती है। यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये फ़ॉन्ट का। अब यहाँ पे भी इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसका कोई भी जो आपने फ़ॉन्ट देना हो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे हमारे पास फ़ॉन्ट के स्टाइल है। आप कोई भी आप वहाँ से कोई अच्छा सा उसको आप जो भी उसको स्टाइल देना हो आप वो इजीली उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास था डिज़ाइन के बारे में। तो अब जो हमारे पास जो इंसर्ट का था उसमें हमारे पास हम टेबल का ये जो हमने परफॉर्म किया था। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हमारे पास जो इंसर्ट में हमने नया पेज ऐड कर लिया, जो हमारे पास हम न्यू पेज पे आ गए हैं। जो हमारे पास इंसर्ट का था इसमें हमने टाइम का टेबल का किया था, इसके अलावा हमने ये सारी चीज़ें हमने ये सारी देखी थी। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम देखते हैं कि अगर जैसे आप लोगों ने लिखा होगा कि कोई भी कॉलम होता है, जब हम विकिपीडिया पे जाते हैं तो वहाँ पे साथ पिक्चर्स वगैरह दी होती है, ये साथ उन्होंने क्या किया होता है, कॉलम्स वगैरह उसके साथ लिखे होते हैं। तो जैसे आज हम भी करते हैं कि जैसे हम जैसा कि हमारे जो एक बहुत ही फेमस पोइट हमारे जो पोइट हैं, ठीक है, जो जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में यहाँ पे ना थोड़ा सा लिखते हैं। तो जैसे वो विकिपीडिया पे लिखते हैं कि साथ उसे पिक्चर्स उन्होंने ऐड की होती है और साथ हम क्या कर रहे होते हैं उसके बारे में लिख रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप पिक्चर लें तो इसको दो तरीके हैं। आप या तो यहाँ से आप पिक्चर, अगर आपके पास आपके सिस्टम में कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपने ऑनलाइन उसको सर्च करना है, ठीक है, आपके पास अगर इंटरनेट है, इंटरनेट के आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, तो आप वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, उसको सर्च करके तो जो भी आपको चाहिए होगी वो आप पिक्चर वहाँ पे जाएंगे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इसकी पिक्चर है, तो मैं ये क्या करूँगा, मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे वो पिक्चर लिख लूँगा। ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट की और इसको मैंने ये इंसर्ट कर दिया, तो ये मैं आ गई डियर्स, ये हमारी पिक्चर्स आ गई है। तो अब इस आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कितना उसको करना चाहते हैं, कितना उसका साइज़ रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आप पे डिपेंडेंट है कि आप उसका कितना साइज़ रखना चाहते हैं। तो ये आ गई मेरे पास। अब मैं ज़रा क्या करना चाहता हूँ, इसको ज़रा मैं कहता हूँ कि ये ज़रा मिड में आ जाए मेरे पास, या इसको हम साइड पे, राइट साइड पे ले आते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं ले आया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके बारे में क्या करता हूँ, एक टाइटल देता हूँ। पहले इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा टाइटल लिख देता हूँ कि क्या जी हमारे पास अल्लामा ये क्या जी मेरे पास अल्लामा मोहम्मद इकबाल जी, ये मेरे पास है जी। टाइटल उसका कर लेते हैं जी अल्लामा, इसको बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया। ठीक है। और उसके बाद हम इसका थोड़ा सा साइज़ ज़रा इंक्रीज़ कर देते हैं और इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, सेंटर में ले आते हैं जी। ये हमारे पास है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो अब हम यहाँ पे जैसे इसका थोड़ा पिक्चर है उसको हम ज़रा थोड़ी छोटी कर लेते हैं, इसको ज़रा ऐसे ऊपर कर लेते हैं,
मैसेज को ज़रा थोड़ी छोटी कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो अब यहाँ पे इसके बारे में मैं कुछ भी लिखूँगा। जैसे मैं कहूँगा जी, हमें सबको पता है कि अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए थे। मैं कहूँगा कि सर मोहम्मद इकबाल was born in सियालकोट। ठीक है, तो ये मैंने लिखा कि सियालकोट में हुए हैं जी। ओके, तो उसके बाद जैसे हमने लिखा कि हमें ये भी पता है कि वो हमारे पास उन्होंने हमें कुछ आइडियाज़ दिया पाकिस्तान का। तो मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल गेव्स द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। तो मैं क्या लिखता हूँ जी, अल्लामा इकबाल gave the idea of पाकिस्तान। तो ये एक्चुअली आपको समझाने का मतलब ये था कि जैसे आपने कोई भी कॉलम लिखना हो या कोई भी आपने कोई टाइप करना हो, आप चाहते हैं कि आप पिक्चर भी साथ इंसर्ट करें, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, ये पिक्चर्स आपके पास ऑप्शन है, आप पिक्चर से ऐड करके कोई भी उसको टाइटल दे के आप उसके बारे में सारी डिटेल वगैरह लिख सकते हैं जो भी आपने लिखना हो। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये समझाने का, आपको ये करने का ये मतलब था। तो अब हम आते हैं जी, अच्छा ये भी हमारा हो गया कि हमें पिक्चर्स वगैरह ऐड। अब ये शेप्स हैं, डिफरेंट शेप्स। आप चाहते हैं कि आपने कोई भी शेप्स यहाँ पे लेके आनी है, जो भी आप कोई यूज़ कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे प्लस रियन, तो ये सारी कोई भी आपने यहाँ पे लेके आनी हो शेप्स कोई भी किसी भी किस्म की, तो आप यहाँ पे ये शेप का जो ऑप्शन है वहाँ पे कर सकते हैं। फिर ये स्मार्ट आर्ट है। अब स्मार्ट आर्ट में ये है कि आप जैसे आपने देखा होगा कि एक लिस्ट है, आपने कोई लिस्ट वगैरह बनानी हो तो उसमें आप यहाँ पे उसका लिस्ट का भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस है कि आपने जैसे एरो निशान में या इस तरह कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। कुछ साइकिल में आपने कुछ चीज़ टाइप करनी हो, जैसे ये आ गया है, कुछ साइकिल में आपने कुछ चीज़ यहाँ पे टाइप करनी हो। ठीक है, तो ये एक हमारे पास ये भी साइकिल आ गया, तो अब यहाँ पे एक वो भी आप इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास स्मार्ट आर्ट आ गया। उसके बाद हाँ, ये जो मेन चीज़ है, अब आप लोगों ने स्टैट्स के अंदर पढ़ा होगा, या हम कोई भी जैसे मार्केट्स वगैरह होती हैं, जब हम कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें शो करा रहा होता है कि कौन सा कितने लेवल पे ऊपर जा रहे हैं या कितने लेवल पे वो नीचे आ रहे हैं। तो ये सारे आप यहाँ पे वो चार्ट इसीलिए बना सकते हैं। तो अब इसमें आपके पास ये लाइंस वाला भी चार्ट है, आपके पास ये पाई भी है कि आपने जैसे स्टैट्स के क्वेश्चन होते हैं या कोई आ जाता है कि कोई कितने परसेंटेज कोई चीज़ आपके पास है, कोई कितनी ज़्यादा है, या कोई मार्क्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एक ना पाई चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास पाई चार्ट आ गया। अब अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यूज़ लिखना चाहता हूँ जी। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा जी, मेरे हैं कंप्यूटर है जी, इसमें मेरे मार्क्स हैं जनाब 70। तो ये मेरे पास है मैथ, इसमें मेरे हैं जी 90। ये फ़िज़िक्स है, इसमें है मेरे 90। ये फ़िज़िक्स है, इसमें मेरे 80। ये है क्या कहा था, फ़िज़िक्स। ये क्या कहा था हमने, केमिस्ट्री जी। तो ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रिज़ल्ट। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, रिज़ल्ट, कि ये मेरा जो है वो रिज़ल्ट है। तो ये मेरा क्या हो रहा है, रिज़ल्ट मेरा शो हो रहा है। अब यहाँ पे मैं देख रहा है कि मेरे पास जो ये फ़र्स्ट वाला है, जो इसने कलर्स भी बताए हुए हैं कि जो इस कलर्स में होगा वो मेरा कंप्यूटर है, जो इस कलर में होगा वो मेरा मैथ है, जो इस कलर में होगा मेरा फ़िज़िक्स है, जो इस कलर में होगा मेरा वो केमिस्ट्री है। तो आप इस तरह इजीली आप कोई भी आपने को पाई चार्ट बनाना हो तो आप इजीली पाई चार्ट बना सकते हैं। तो इसके अलावा
मेरे पास इसमें और भी चार्ट्स हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ ये वाला चार्ट, ठीक है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 है। तो ये हम पहले देखते हैं। अच्छा जी, कैटेगरी 1 में ये हो रहा है, कैटेगरी 2 में ये हो रहा है। तो कैटेगरी, तो अब यहाँ पे आपने कोई भी, आपने उसको यहाँ पे टाइटल देना हो या कोई भी आपने देखना हो कि आपका जैसे हम देखते हैं, इसमें हम इसको ज़रा करके देखते हैं जनाब। इसमें अगर हमने कुछ चेंजिंग करनी है तो ये है जी, आप ये भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने उसके नीचे डेटा वगैरह वो भी आपने इसके नीचे शो करवाना है, हम चाहते हैं कि हमारा डेटा इसके नीचे शो हो, ठीक है, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, इसको करवा सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये कैटेगरी 1 है, ठीक है। तो इसमें हमने बॉटम में आ गया, ये साथ साथ आपको यहाँ पे टाइटल भी देता जाएगा कि आपने कौन से हमने आप टाइटल करने हैं, या इसके अलावा यहाँ पे वो ये भी बताएगा कि आप इसमें से किस तरह का सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस तरह का शो करे, इस तरह का शो करे, आपको किस तरह का शो करे। तो ये डिफरेंस है जो आपने बनाने होते हैं, आपने चार्ट्स वगैरह बनाने होते हैं, तो आपको ये वहाँ पे इस तरह का भी आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको किस तरह का चार्ट बनाना चाह रहे हैं, उसको कौन सा कलर्स, उसको ये कौन सी ये चीज़ें सारी आप, तो ये आप पे डिपेंडेंट है, आप उसको क्या करना चाहते हैं। और भी इसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो और हमारे पास आते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो इसके अलावा अगर हम और कोई करना चाह रहे हैं, जैसे चार्ट में हम ये लाइन वाला चार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, अब इसमें भी फिर आगे और भी मुझे दिखा रहा है कि आप जो लाइन वाला सेलेक्ट करेंगे तो और भी बहुत सारी लाइंस हैं जो आप इसमें आप कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लाइंस वाला इसमें आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाता है, उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप उसकी कोई वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी किसी का भी कुछ नाम रख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे उसका बता सकते हैं कि पहले कितना है, इसमें कितना है, ये इसमें कितना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कुछ ओवर्स लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे ओवर 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, उसमें इतना रन है, इतना रन है, इतना पड़ा। तो इस तरह हम कोई भी अपनी तरफ से यहाँ पे हम एडिट करके उसको कर सकते हैं। तो ये भी हम इसमें ये परफॉर्म कर सकते हैं, ओके ओके। तो ये था हमारे पास चार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो बाकी हम आज के लिए इतना ही, तो बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये सब परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन। तो फिर मिलते हैं, ओके, थैंक यू।